बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद को सज़ा सुना दी गई है। जो सज़ा सुनाई गई है उसमें 4 चीज़ों का तज़किरा किया गया है कि ये वो 4 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर फैज़ हमीद साहब को सज़ा सुनाई जा रही है। अब इन 4 चीज़ों के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से मैं आपको इस केस से जुड़ी कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊँगा कि जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। क्योंकि मियाँ अली अशफाक साहब जो मेरा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ये वकील थे फैज़ हमीद के, और मैं इनके प्रोफेशनल काम में कभी मुदाखलत नहीं करता। मैंने कभी भी इनके प्रोफेशनल ड्यूटी के हवाले से नहीं पूछा और ना कभी उन्होंने बताया। वो एक प्रोफेशनल आदमी है, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के काम में कभी मुदाखलत नहीं की, कभी भी नहीं की। हाँ, बतौर दोस्त हमारा एक ताल्लुक़ है और वो हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। अब मैंने आज उनसे जब टेलीफोन रब्ता किया, मैंने कहा जी अब तो आपका केस का फ़ैसला आ गया है, तो अब मुझे आप बताएं कि इस केस के अंदर क्या था और हक़ाइक़ क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताए जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं थोड़ी देर में। कुछ चीज़ें मुझे दीगर सोर्सेज से पता चली, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा, और ये कैसे कौम को एक नया मंजन बेचा गया ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो नाज़रीन आप ये याद रखिएगा कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर 4 किस्म के इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सुनाया गया है। इस पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उसका ट्वीट है, दीगर बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। तो जो 4 इल्ज़ामात हैं जिनका तज़किरा हो रहा है, इनमें एक इल्ज़ाम है जी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, दूसरा इल्ज़ाम है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी करना, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो 4 इल्ज़ामात लग गए जनरल फैज़ पे और वो कहते हैं जी साबित हो गए और इस बुनियाद पे सज़ा सुनाई गई। क्या ये सज़ा सुनाई गई है? तो इसका जवाब है कि सज़ा नहीं सुनवाई गई। मैंने अभी कंफर्म किया है, ना वकील को ना फैमिली को किसी को भी बुलाकर बाकायदा सज़ा नहीं सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट हो या दुनिया की कोई भी कोर्ट हो, वो बाकायदा बुलाते हैं, बुलाकर खड़ा करते हैं और वहाँ पे सज़ा सुनाते हैं। हो सकता है फैज़ हमीद जहाँ पे मौजूद है वहीं पे जाके फ़ौजी ऑफिसर ने फैज़ हमीद के सामने खड़े होकर या उसको बैठाकर या ख़ुद बैठकर वहाँ पे सज़ा सुना दी हो, लेकिन अभी तक मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इस सज़ा को सुनाए जाने का जो एक बाकायदा तरीका होता है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। मैं इससे पहले कि इसमें मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखूं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं अपने तौर पे, और डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। मेरे पे जब मुझे आईएसआई ने अगवा किया ना, तो उन्होंने कहा जी तुम फैज़ हमीद से मुलाकात करते रहो। मैंने कहा जी सारी ज़िंदगी में इस आदमी को मिला ही नहीं, मैंने इस आदमी से सारी ज़िंदगी कोई मुलाकात नहीं की। आप ये साबित कर दें, मुझे फांसी पे लटका दें। फैज़ हमीद आपका जर्नैल है, आप उसको उठाकर पूछें, वो आपको बताया कि पूरी ज़िंदगी में उसने मेरे से एक मुलाकात की हो या एक बात की हो या एक पैगाम उसने मुझे दिया हो या मैंने उसे दिया हो। तो जो सज़ा आप मुझे देना चाहें, मुझे फांसी में लटका दें। तो इस पे आईएसआई वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने परसेप्शन ये बनाई हुई थी कि जैसे मेरे फैज़ हमीद से ताल्लुकात होंगे या किसी और जर्नैल से, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सके। साबित क्या कर सके, उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। बल्कि उसके बाद वो लोग शर्मिंदा से ही रहते थे। फैज़ हमीद का नाम जब भी लेते थे शर्मिंदा होकर ही लेते थे। तो मैं उन्हें कहता था लाओ ना कोई सबूत, बताओ ना, फैज़ हमीद तुम्हारे पास है, पूछो उसको, तुम्हारा जर्नैल है। मैं सारी ज़िंदगी उसको मिला ही नहीं, पूरी ज़िंदगी इस शख्स को नहीं मिला। और इन्होंने जनाब एक कहानी घड़ दी थी। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, क्योंकि मुझे आईएसआई ने अगवा किया था और सियासी मुदाखलत के लिए अगवा किया था, मुझे नदीम अंजुम के दौर में आईएसआई ने अगवा किया और सियासी मकासद के लिए अगवा किया, और मेरे से जितनी बातचीत की सियासत के हवाले से की, और मुझे अपनी सियासत के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे। जितने मुतालबात उनके थे सारे सियासी नौइयत के थे, उनमें कोई एक भी मुतालबा ऐसा नहीं था जो गैर सियासी हो। तो नदीम अंजुम ने और आईएसआई ने सियासत में बदतरीन जो है मुदाखलत की थी मेरे मामले में भी। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि एक जर्नैल को सियासत में मुदाखलत पे सज़ा हो रही है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। नंबर 1, फैज़ हमीद की फैमिली को या उसके वकील को बुलाकर यह फ़ैसला नहीं सुनाया गया जो तरीक़ाकार होता है, किसी को आगाह नहीं किया गया। हो सकता है फैज़ हमीद को बुला के सुना दिया गया हो।
ये फैसला व्हाट्सएप के ऊपर जारी किया गया और सबको पहुंचा दिया गया, और अब ये फैसला आप देख रहे हैं। इस फैसले के बाद ना 3-4 बड़े सवालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब क्या 9 मई के अंदर भी फैज़ हमीद को सज़ा हुई है। नंबर 2, बहुत सारे लोग मामला उठा रहे हैं ना, एक मोहसिन बेग साहब हैं, एक 2-3 और सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अब 9 मई का मामला है फैज़ हमीद के ऊपर, लिहाजा इमरान खान भी इसके अंदर फंसेगा, ये कह रहे हैं। एक तो 9 मई, नंबर 2 क्या इमरान खान को भी फैज़ हमीद के साथ सज़ा होगी, ये बात पूछी जा रही है। नंबर 3 फैज़ हमीद का क्या बनेगा। नंबर 4 सवाल ये है कि जो बाकी हैं उनका क्या बनेगा। आइए आपको इन चारों सवालात के जवाब देते हैं। नंबर 1, यहां पे कहीं नहीं लिखा कि फैज़ हमीद को 9 मई में सज़ा हुई है। तफसीली फैसला आएगा, चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा। और अगर 9 मई में फैज़ हमीद को सज़ा दी तो फैज़ हमीद क्या अकेला था? फैज़ हमीद क्या अकेला पूरा 9 मई कर सकता है? इसके अंदर पे पूरा का पूरा जत्था मुलव्वस होना चाहिए, बहुत सारे और फौजी भी मुलव्वस होने चाहिए। फैज़ हमीद से ऊपर या फैज़ हमीद के नीचे किसी एक शख्स को भी फैज़ हमीद के साथ सज़ा नहीं दी गई। क्या एक अकेला जर्नैल ये सारा कुछ कर सकता है? क्या इतनी बड़ी सियासी मुदाखलत और इतने बड़े खेल वो अपने जूनियर ऑफिसर्स की मदद के बगैर खेल सकता है? क्या उनमें से किसी को सज़ा हुई? किसी एक को भी नहीं हुई। फैज़ हमीद को अकेले को सज़ा हुई। इसका मतलब यह है कि इन्होंने ढोंग किया है, कौम को बेवकूफ़ बनाया कि हम एहतसाब कर रहे हैं और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दी है। फैज़ हमीद की सज़ा जो है वो अवेपोरेट हो जाएगी। इसको इन्होंने ठीक तरीके से सज़ा नहीं दी और ना ही ठीक तरीके से इसको ट्रायल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 2 नंबरी है। 9 मई का मामला किसी जगह पे जिक्र नहीं है, किसी जगह पे इसका अमल दखल नहीं है। क्या इमरान खान को सज़ा होगी? कैसे होगी? यानी फैज़ हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना कि सियासी मुदाखलत फैज़ हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था, इसी पे सज़ा हो सकती है ना। 2 मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी सज़ा क्या हो सकती है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना, ये 2 चीज़ें। नंबर 1, सियासत में मुदाखलत के हवाले से जब ट्रायल के दौरान फैज़ हमीद और उसके वकील से यह कहा गया सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इल्ज़ामात सामने रखे गए, तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट के अंदर सियासतदानों के, सहाफ़ियों के और दीगर लोगों के नाम थे। नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं भी अंडर ओथ हूं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चली हैं। तो सियासतदानों के नाम भी दिए, और याद रखिएगा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं जिनके नाम है पाकिस्तान में, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए फैज़ हमीद ने। बाकायदा लिखकर पूरी लिस्ट दी कि इन सियासतदानों को, इन सहाफ़ियों को और इन लोगों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए। एक बंदे को भी नहीं बुलवाया गया। वो बार बार कहते रहे बुलाओ ना इनको, सियासत पे जो इल्ज़ाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने सियासत की है तो इन सारों को बुला लो, लेकिन इन्होंने सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को सजा देनी नहीं थी। ये बात आप फिर समझ लीजिए कि सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को पक्की सजा देनी नहीं थी। इसमें फैज़ हमीद को निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि फैज़ हमीद से ज़्यादा और घटिया सियासत तो जनरल बाजवा करता रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी 1 साल में मैंने जनरल बाजवा को सियासत करते हुए देखा। और उस वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद 1 साल तक फैज़ हमीद DGISI के ओहदे पर नहीं था। उस वक्त DGISI के ओहदे पर नदीम अंजुम था और जनरल बाजवा पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो इन दोनों को किसी किस्म की कोई सजा नहीं हुई, इन दोनों को बुलाया नहीं गया। इनको बचाने के लिए और इनके बाद आने वालों को बचाने के लिए और इनसे पहले जाने वालों को बचाने के लिए फैज़ हमीद का केस इंतहाई कमज़ोर रखा गया। सिर्फ सियासत में मुदाखलत का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। पूरी लिस्ट लिख कर दी थी नून लीग के लोगों की, PTI के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, MQM के लोगों की, फजलुर रहमान के लोगों की, हर बंदे की, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप नेम एनी पार्टी, सबका लिख कर दिया था कि जनाब इन सारों को बुलाएं, बुलाकर पूछें सियासत में कहां कहां पे किस किसने मुदाखलत की। उसमें बहुत सारे जर्नैल और बहुत सारे पर्दा नशीन उसके अंदर फंसते थे, लेकिन
उन सबको बचाने के लिए ये गोल मोल किस्म का जुमला जरूर शामिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से सियासत में मुदाखलत के मामले पे फैज हमीद पे सही तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया। अगर सही तरीके से ट्रायल चलाते तो कई जर्नैल लटक जाते, कई बंदे और इसके अंदर आ जाते, कई सियासतदान भी इसमें आ जाते और पाकिस्तान में अच्छा खासा सफाया हो जाता गंद का। लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं किया गया। बाकी जर्नैलों के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है? इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है और वजीर आजम को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वजीर आजम के साथ आपने कोई चीज शेयर कर दी है। इमरान खान साहब पे एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? क्या वजीर आजम को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा सीक्रेट मामला, तो किसको इन्फॉर्म किए जाएंगे? तो यह भी एक मजायका खेज बात है कि इमरान खान पे इस पे भी एक मुकदमा बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब पे अगर किसी एक चीज में भी मुकदमा बनाना है और उन्हें फौजी अदालत में लेकर जाना है तो आलमी सतह के ऊपर इतना रोला बनेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना रोला बनेगा कि जो ये फैसला करेगी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी ना। आसिम मुनीर साहब ने करना है तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे बाद में। इमरान खान को ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं कर सकते। इमरान खान को ये अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कहीं पे पेश नहीं कर सके। ये अदालत को लेकर अडयाला जेल जाते हैं। ये इमरान खान को फौजी अदालत में लेकर जाएंगे, इनकी औकात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और फैज हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ें तो तब ना, जब फैज हमीद ने पूरी लिस्ट दी है सियासतदानों की, लाओ इन सबको। फिर कब लाएंगे इन सबको? कैसे लाएंगे? तो इमरान खान पे ट्रायल होना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में। बाकी अदालतों के अंदर हो सकता है। और अगर इस केस को उसके साथ जोड़ा गया तो पहले फैज हमीद के मामलात को निपटाना पड़ेगा। अब फैज हमीद के पास ऑप्शन क्या है, पहले ये भी आप देख लें। एक तो ये है कि ये अपील में जा सकता है। पहली अपील का जो फोरम है फैज हमीद के लिए वो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो आर्मी चीफ पहला फोरम है। दूसरा फोरम है हाई कोर्ट, तीसरा फोरम है सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जगह पर यह अपील कर सकता है और कोई टाइम इसकी पाबंदी नहीं है। यानी जब ये आर्मी चीफ को अपील करेगा फैज हमीद कि भाई मुझे रिलीफ दिया जाए या मेरी अपील सुनी जाए, तो आर्मी चीफ की मर्जी है, जब तक मर्जी ना सुने वो अंदर रख सकता है फैज हमीद को। अब चंद सवालात मेरे और हैं कि क्या फैज हमीद को इमरान खान की तरह ट्रायल किया गया? लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि रास्ता जो खुलना चाहिए था ना, जिसके ऊपर हम सारे खुश हो रहे हैं कि जर्नैल टंगेगा, इससे पहले भी जर्नैल टंगे हैं, जर्नैलों को इससे पहले भी सजाएं हुई हैं, लेकिन सजाएं इनकी माफ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देखें ना, कुछ अर्सा पहले एयरफोर्स के एक बंदे को सजा होती है और उसके बारे में खबर आती है जनाब कि इसको 10 साल सजा सुनाई गई है और इसने कोई गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ, जबकि उसकी फैमिली ये बताती है कि ये पोल खोल रहा था और ये एतराज कर रहा था करप्शन के खिलाफ जो इदारे के अंदर होती है। तो ये साबिक एयर मार्शल जवाद सईद, इसको 10 साल की सजा सुनाई गई, फिर उसने एयर चीफ को अपील कर दी और एयर चीफ ने वो सजा जो है वो 2 साल कर दी। अब उसमें से कितना अरसा तो कट गया पहले ही, अब ये छूट जाएगा। यही ऑप्शन फैज हमीद के पास भी मौजूद होगा। अगर आसिम मुनीर नहीं छोड़ेगा तो ये मामला चला जाएगा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के अंदर और एक फौजी अदालत के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जो मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इन्होंने जानबूझकर बहुत सारे लूप होल्स छोड़े। सियासत में मुदाखलत में तो सजा हो ही नहीं सकती भाई, किसी को बुलाएंगे, सुनेंगे, कोई गवाह होगा, कोई शवाहिद होंगे, ये तो जानबूझकर इन्होंने किया है। क्योंकि अगर फैज हमीद को सियासत में मुदाखलत में सजा दी होती सही तरीके से तो फिर नदीम अंजुम को भी देनी थी, जनरल बाजुआ को भी देनी थी, अभी जनरल आसिम मलिक है उनको भी देनी थी, फिर बाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी देनी थी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक काम किया। अभी ये जो लोग बयानियां बना रहे हैं ना, उछल कूद कर रहे हैं कि जनाब फौज के अंदर एहतसाब का अमल आप देखें, जनाब आप ये देखें कि फौज ने अपने बंदे का एहतसाब कर दिया। एक तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान की तरह एहतसाब किया? इमरान खान की पूरी फैमिली को रगड़ दिया गया? क्या जनरल फैज के साथ ये हुआ? इमरान खान के लोगों के मुंह पे काला कपड़ा डाल के घसीटा गया? क्या जनरल फैज के साथ ये हुआ? इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, जिस तरह की कैद में उसे रखा गया, क्या जनरल फैज के साथ इस तरह से हुआ? जनरल फैज कंफर्टेबल है, उसकी फैमिली भी उसको जाकर मिलती है, बाकी लोग भी उसको जाकर मिलते हैं, वकील के साथ वो जब चाहे बुला के बातचीत कर सकता है।
तो जनरल फैज को तो एक बेहतरीन और शहाना अंदाज में रखा गया है। उसको एयर कंडीशन भी अवेलेबल है, सर्दी में उसको हीटर भी अवेलेबल है, और वो टीवी भी देख सकता है, बाकी चीज़ें भी कर सकता है, किताबें पढ़ सकता है, एंजॉय कर सकता है, और बेहतरीन बेड शेड लगे हुए हैं, माहौल बना हुआ है, प्रॉपर एक रेस्ट हाउस के अंदर है जनरल फैज हमीद। तो अपने जर्नैल को रखना है रेस्ट हाउस में, मेस के अंदर, जबकि इमरान खान को रखना है कहां पे, बदतरीन काल कोठरी के अंदर। तो ये जो सिविलियंस है ना, इनको कीड़े मकोड़े समझती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जनरल फैज के साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो सियासतदानों के साथ या आम पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया कि जनरल फैज हमीद को सजा सुनाने से पहले इस्तिस्ना ले लिया, यानी अपने आप को उन्होंने कम से कम महफूज कर लिया कि मैं महफूज रहूं, कल को मेरे ऊपर ये रास्ता जो खुल गया ये मेरी तरफ ना आ जाए। अव्वल तो रास्ता खुला ही नहीं। जिन लोगों को इस बात पे शक हो रहा है ना, या जो लोग ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ा दिल में खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ, और मैं पहले दिन से मुतालबा कर रहा हूं कि जनरल फैज को अगर सजा देनी है तो सियासत में और सहाफत में मुदाखलत पे दो। अब लाओ ना नाम सामने, कौन कौन से सियासतदान के साथ क्या क्या उसने सियासत के अंदर मुदाखलत की और कौन कौन से सहाफ़ियों के साथ कहां कहां पे उसने मुदाखलत की। लाओ रिकॉर्ड सामने रखो, कितने लोगों को सुना, कितने शवाहिद इकट्ठे किए, कितनी गवाहियां हासिल की, कितने लोगों ने क्या क्या सबूत वहां पे फराम किए, कोई चीज़ ही नहीं। तो जानबूझकर सिर्फ एक जुमला शामिल किया गया कि सियासत में मुदाखलत, और इसके कोई शवाहिद नहीं रखे गए। इसको इंतहाई कमजोर केस बनाया गया कि जब दिल करे ये बच जाएगा इसमें से। बाकी में इसको रगड़ा दे दिया क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का और जनरल फैज हमीद का अपना एक जाती मामला भी चल रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हटाकर इमरान खान जनरल फैज को DGISI लेकर आए थे, और जनरल फैज के साथ इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी मदद भी की कई मामलात में, लेकिन फिर इनके ताल्लुकात बिगड़ भी गए थे। एक टाइम ऐसा आया था कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लॉक कर दिया था, और जनरल फैज हमीद चाह भी रहे थे कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में सुलह करवाएं, जिस पे इमरान खान साहब ने उनका नंबर, एक वक्त आया था कि जनरल बाजवा का और जनरल फैज का दोनों का नंबर ब्लॉक कर दिया था। ये खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूं। तो आर्मी चीफ ने पहले तो ले लिया जनाब इस्तिस्ना, और उसके बाद दी जनरल फैज को सजा। तो यहां से आप नेक नियति का अंदाजा कर सकते हैं कि फौज के अंदर जो एहतसाब का एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि सियासत में मुदाखलत पे एहतसाब होगा, तो मैं आपको फिर बता दूं कि सियासत में मुदाखलत पे फौज ने एहतसाब करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। और ये केस जो है, इसके अंदर भी जनरल फैज के लिए बहुत सारे रास्ते छोड़े गए ताकि जनरल फैज कल को थोड़े अरसे के बाद वो इन केसेस से निकलकर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। पाकिस्तान से बाहर ना चला गया तो चंद साल उसे पाकिस्तान में रखा जाएगा, और वैसे भी वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसको कोई ऐसी तकलीफ में तो रखा नहीं है जैसी तकलीफ में इमरान खान को रखा है। फैसल वाडा ने ये फैसला जो है ये चंद दिन पहले सुना दिया था, वसीम बदामी के प्रोग्राम में ARY पे बता दिया था। 14 साल का जिक्र भी उसने किया था। तो 14 साल की सजा हुई है जनरल फैज हमीद को। तो फैसल वाडा को कैसे पता था? ये सिर्फ फैसल वाडा को नहीं, कुछ और लोगों को भी पता था। ये कोई अदालती फैसला नहीं है कि जज जब फैसला सुनाए तब सबको पता चले। ये तो मुशावरत के साथ होता है, अंदर खाते बातें हो रही होती हैं। वहां पे जो डमी अदालत होती है, ना उस आदमी का कानून के साथ कोई ताल्लुक है, ना किसी और चीज़ के साथ कोई ताल्लुक है। जो ये केस सुन रहा है एक जूनियर ऑफिसर होता है, और वो सीनियर ऑफिसर्स की मर्जी का इंतजार करता है, जैसे ऊपर से हुक्म आ जाता है वैसा ही वो फैसला सुना देता है। तो नादरीन, जितने लोग खुश हो रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को सजा हो गई और सियासत में मुदाखलत पर जर्नैलों के एहतसाब का रास्ता खुल गया, वो लोग ज़रा ब्रेक लगाएं और इंतज़ार करें तफसीली फ़ैसले का। जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टके की कोई औकात नहीं है। इन्होंने किसी गवाह को बुलाकर नहीं सुना, जो लिस्ट फ्राहम की गई उसमें से किसी आदमी को नहीं बुलाया गया, खुद भी किसी बंदे को, किसी सबूत को सामने नहीं रखा गया। तो सियासत में मुदाखलत के मामले पर, जिस पे पूरी कौम की दिलचस्पी है, इस मामले पर कम से कम जनरल फैज हमीद को सज़ा नहीं सुनाई गई। और जो लोग इससे उम्मीद लगा रहे हैं कि इसमें इमरान खान को लपेट के सज़ा दे दी जाएगी, तो उस सज़ा की औकात टके की नहीं रहेगी। अगर कोई मामला बनाया भी गया तो जैसे 300 मुकदमात बनाए हैं उससे मिलती जुलती कोई कार्रवाई कर दी जाए, कोई कागजी कार्रवाई कर दी जाए तो कर दी जाए। इसकी कानूनी और आईनी हैसियत सिफर है, इसमें इमरान खान को रगड़ा नहीं दिया जा सकता। हाँ, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा रगड़ा लग सकता था अगर बाकायदा जो लिस्ट फ्राहम की गई थी उसके मुताबिक लोगों को बुला लिया जाता। तो नादरीन, ये वो केस था। बाकी चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब अदालत में पहुंचे हुए हैं
और अडयाला के बाहर वंस अगेन 10वां चक्कर है उनका। अलीमा खानम ने बड़े सख्त बयान दिए हैं, दीगर खबरें भी हैं, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो शेयर करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।